हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपका जो पेडागोजी में शारीरिक रूप से विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की पहचान, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है। ये आपके स्टेट टेट हो गया और सी टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 20। आउट ऑफ 20 कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। पहला क्वेश्चन रहेगा, दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले आंखों के बहुत निकट लाकर पुस्तक को पढ़ना, आंखों को बार बार मलना, या शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, या सरदर्द की शिकायत रहना। तो सबसे पहले हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सब यहाँ पे कि आंखों के बहुत निकट, यहाँ पे क्या करें, दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि जिन भी बच्चों के थोड़ा आंखों में दिक्कत होती है, तो वो बच्चे अपनी बुक को जो है ज़्यादातर क्या करते हैं, अपनी आंखों के नज़दीक लेके चलते हैं। तो ये तो क्या है, ये हो सकता है आंखों को बार बार मलना, वो आंखों को बार बार क्या करते रहते हैं, मलते रहते हैं। सिर दर्द की शिकायत है, जिनके आंखों में दर्द, जिनकी आंखों में थोड़ा बहुत जो है विकार पाया जाता है, तो उनके आंखों में जो है हमेशा क्या रहता है, सिर दर्द बना रहता है। तो ये भी सही है। लेकिन शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही यहाँ पे ऑप्शन रहे, सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। सबसे पहले उसे उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसके बाद क्या है, उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, या विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। यहाँ पे जो सुटेबल आंसर होगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उसमें जो अध्ययन की गलत आदतों पर क्या करेंगे, नियंत्रण कराएंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है, प्रधानाचार्य से उसकी, नहीं ऐसा नहीं करना है कि प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करो, या ऑप्शन में ऐसा रह सकता है कि उसके माता पिता को बुलाओ, या इस तरह से कोई भी यहाँ पे कदम नहीं उठाना है। सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करनी है कि बच्चे को सभी चीज़ों पे क्या करना है, नियंत्रण करना है, और उसको जो है खुद पढ़ा के या इस तरह से उसको कराना है। उसको कक्षा के बाहर से बाहर जाकर पढ़ने को करना है, तो ये तो नहीं करना है। विशेष शब्दों के उच्चारण में जो है एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है, तो आप नीरज, तो यहाँ पे हमें बताना है सबसे पहले, निचले स्तर के कार्य करने की छूट देंगे, के माता पिता से उसे दैनिक कार्यों की करने में सहायता करने को कहेंगे, या के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, नहीं, विशेष व्यवहार नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, के साथ जो है कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से उसकी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 का यहाँ पे बताना है कि उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, ऐसा नहीं, उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा न करे, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र आपको सुरक्षित महसूस कर सकें। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में, विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। किसी बालक की मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या हो जाएगा, साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, निरीक्षण अथवा बहिर्दर्शन विधि,
या उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है। क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले मानसिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना, बालक के प्रभावी मूल्य और बालक के प्रति की गई सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना। अगला क्वेश्चन है, एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। तो बालक के लिए कक्षा कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध, बालक के लिए भोजन का प्रबंध, या बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध, या बालक के लिए आवास का प्रबंध। तो यहाँ पे देखेंगे शारीरिक विकलांग है तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए आवश्यक रूप से। तो बालक के लिए जो है कक्षा कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध करना चाहिए। यानी अगर बालक जो है शारीरिक विकलांग है तो उसके लिए क्या हो सकता है कि जो स्कूल की क्लास है वो क्लास कहाँ पे होनी चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में होनी चाहिए, पहली बात यह है। दूसरे, अगर वो व्हील चेयर से चलता है या इस तरह से चलता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, व्हील चेयर से चलने के लिए क्या होना चाहिए, आसानी से पैड लगने चाहिए ग्राउंड से और क्लास तक के लिए। दूसरा, उसके लिए क्या होना चाहिए कि हर तरह से उसके लिए जो है उसको भेदभाव न करके और बच्चों के साथ सामंजस्य करके बैठाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्ष के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। तो जो पढ़ने में सामान्य स्तर के हैं, या जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, या जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, या जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्ष के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा, जो पढ़ने में निम्न स्तर के होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में किन छात्रों का सबसे कम लाभ होगा, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। आपकी कक्षा के कुछ छात्र शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। शब्दों को टुकड़ों में बांटकर श्यामपट्ट पर लिख देंगे, छात्रों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, छात्रों से शुद्ध उच्चारण बार बार दोहराने को कहेंगे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें क्या करना है, शब्दों को टुकड़ों में बांटकर श्यामपट्ट पर लिख देंगे, छात्रों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे, या छात्रों से शुद्ध उच्चारण बार बार दोहराने को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये सामग्री छात्रों की रुचियों को उत्तेजित करती है, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और ये सामग्रियां मंद बुद्धि छात्रों में अधिगम को सुलभ बनाती है, या इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा कि इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विकलांग बच्चों के शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले देखेंगे प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी या संप्रेषित विषय सामग्री, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, विकलांग बच्चों के शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू जो मानसिक तौर पर एक पिछड़ा हुआ बालक है, आप उसको निम्न में से किस प्राकृतिक में रखेंगे, या सॉरी किस प्राकृति में रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सबसे पहले, अनुशासनहीन, शक्तिशाली, निष्ठावान, या संवेदनशील। तो यहाँ पे आपकी कक्षा में जो छात्र है वो मानसिक तौर पर क्या है, पिछड़ा है, और आप उसको कैसे देखेंगे, किस प्रकृति में, आप प्रकृति में उस प्रकृति में उसको रखना चाहते हैं। तो अनुशासनहीन ऐसा तो नहीं हो सकता है, शक्तिशाली या निष्ठावान ऐसा नहीं, लेकिन संवेदनशील ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपके कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निःशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्षा कक्ष में बैठाने के निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे देखेंगे, बच्चों को कक्षा में कभी भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए
शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए, या मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए, या सामान्य बच्चों की सबसे आगे बैठाई जाए। तो 14 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को गृह कार्य देने के संबंध में निम्न में से आपका क्या विचार है? क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? अधिक मेधावी बच्चों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है। मंदबुद्धि बालकों को अधिक गृह कार्य देना चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है, और गृह कार्य बच्चों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सुटेबल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें गृह कार्य देना है तो हमें कैसे देना है? बच्चों की क्षमता के आधार पर गृह कार्य देना होगा। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक बच्चा बोलते समय हकलाता है। कक्षा में आप उसे खड़ा होकर पाठ करने को पढ़ने के लिए कहते हैं, जो आप उस बालक का सहयोग कैसे करेंगे? तो बालक के हकलाने से पूर्व भी उचित शब्दों का उच्चारण करेंगे। कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जिससे कि उस बालक में स्वयोग्यता का विकास हो सके, या अन्य बच्चों से उसे पढ़ने में मदद को कहेंगे, या उसके हकलाने पर अन्य बच्चों को हंसने को कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 16 का सुटेबल आंसर होगा बी हो जाएगा। कक्षा में विशिष्ट परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जिससे कि उस बालक में स्वयोग्यता का विकास भी हो सके। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। कैसी नहीं है? यह हमें बताना है। असफलता का भय न होना, धीमी गति से सीखना, या आत्मविश्वास में कमी, या सीमित संप्रेषण। तो मानसिक रूप से जो पिछड़ा बालक की समस्या क्या नहीं हो सकती है? असफलता का भय नहीं होना, यानी ऐसा नहीं है। जो बच्चा मानसिक रूप से क्या रहता है? पिछड़ा रहता है, तो उसको भी क्या रहती है? असफलता से भय रहता है। धीमी गति से सीखना, वो धीमी गति से सीखता है। उसके आत्मविश्वास में कमी रहती है, यानी अगर वो कोई चीज़ बोलना चाहता है तो वो एकदम से नहीं कह पाता है। हर चीज़ को बार-बार रुक के या सोच समझ के उसको थोड़ा बहुत उसको बोलता है। सीमित संप्रेषण, उसका जो संप्रेषण है कैसा है? सीमित है, कुछ समय सीमा तक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपकी कक्षा का एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आप उसकी मानसिक समझ का विकास करने के लिए निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो क्या है? उसे अधिक गृह कार्य देना शुरू करेंगे, या उसे कम गृह कार्य देना शुरू करेंगे, या उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ देंगे, या उपरोक्त में से सभी। तो हमारा सुटेबल राइट आंसर क्या बन रहा है? उसे कम गृह कार्य देना शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। निम्न में से किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लेडेल। क्या हो जाएगा? लेडेल। आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे? तो ये आप भी जानते हैं कौन सी लिपि होती है? ब्रेल लिपि होती है। तो जो क्या होते हैं? नेत्रहीन होते हैं, जो आँखों से देख नहीं सकते हैं, उनके लिए जो लिपि होती है वो ब्रेल लिपि होती है। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन थे वो 20 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 20 कितने आपके राइट आंसर बने, आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।